आज की मेहमान है कोमल अजीज़ खान। एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, लेकिन उसके बारे में मैंने सुना है कि वो सिर्फ प्यारी सी बच्ची ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग विल लड़की भी है। मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत मज़बूत और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत निडर लड़की है। आज मिलते हैं, आज पूछते हैं ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उनके बारे में लोगों की ये राय है कि वो किसी से डरती नहीं। आइए मिलते हैं कोमल से। थैंक यू कोमल। Thank you, Samina, for having me. यू मोस्ट वेलकम। ये कोमल नाम किसने रखा था? कोमल अम्मी ने रखा था। जब मैं पैदा हुई थी तो अम्मी और अब्बू के बीच में थोड़ा सा इख्तलाफ था। अब्बू को कोई बहुत मज़हबी नाम रखना था और अम्मी को बस कोमल नाम पसंद आ गया था ननियाल वाली साइड को, तो अच्छा। अम्मी वन दिस टाइम। तो हो कोमल? कोमल नहीं हूँ। फिर क्या? कोमल का मतलब डेलिकेट होता है। हाँ। और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ बहुत ज़्यादा, तो आई डोंट थिंक आई एम डेलिकेट। रियली? मगर होगी, कोई साइड होगी जो बहुत नाजुक होगी। हाँ, फीलिंग्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, लेकिन उसके अलावा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ भी ऐसी गुजरी है। अच्छा चलो हम शुरू करते हैं बचपन से। बचपन से। हाँ? बिल्कुल। कितने बहन भाई हो? सिर्फ एक बहन और। दो बहनें हो? दो बहनें। और कहाँ पैदा हुई? कराची। दोनों बहनें? दोनों बहनें कराची में, और बड़ी- 1 साल का डिफरेंस है। और बड़ा कौन है? मैं। ओह, तो फिर जिम्मेदार हो। बिल्कुल। शरारती कौन था? छोटी वाली। मैं बिल्कुल शरारती नहीं थी। और पकड़ा कौन जाता था? मैं। क्यों? बस बचपन से ये था कि जो बड़ा होता है ना, अगर कोई मिस्टेक हो तो तुम बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए था। हाँ। वो वाला सीन था। हाँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये होता है ना। होता है। और और 1 साल का फर्क था और सिर्फ। एक्सपेरिमेंट भी सारे जो हैं वो बड़े बड़े बच्चे के साथ होते हैं। और जिन जिन चीज़ों की जैसे परमिशन के इश्यूज होते हैं, तो जिन जिन चीज़ों की मुझे परमिशन मिल गई थी वो ऑटोमेटिकली छोटी वाली को भी मिल गई। हाँ, तो उसका रास्ता ज़रा आसान हो बहुत जाता सारी है चीज़ों में। इसीलिए ना, क्योंकि हाँ, जितनी आई थिंक कदर लगानी होती है, जितना रोक टोक होती है, वो बड़े पे हो जाता है बड़े ना, पे हो आजमा लिया जाती जाता है बड़ा। तो फिर मैंने जो है वो प्रोटेस्ट कर करके, रिबेल कर करके रास्ता बना दिया, तो छोटी वाली के लिए ज़रा आसान हो। किस किस्म की शरारतें करते थे तुम दोनों? बहन करती थी, बहुत ज़्यादा शरारती थी वो। और अब मैं देखती हूँ अपना बचपन और मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी शरारती नहीं थी। मैं अब आई वॉज अ डिफरेंट चाइल्ड इन द सेंस कि मैं बचपन से बड़ी रिस्पॉन्सिबल, और शरारतों का शौक़ ही नहीं था, और पढ़ने का शौक़ था, और अम्मा अब्बा की बातें मानने का शौक़ था, और हाँ, सारे रिस्पॉन्सिबल काम करने का शौक़ था, आगे बढ़ने का शौक़ था बचपन से। और एक चीज़ थी, एक चीज़ में शरारत करती थी, कपड़ों में। कपड़ों का शौक था? कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से। अम्मी कहती हैं कि सबसे पहली बार जब मुझे हल्की सी स्पैंकिंग लगी थी ना, तो मैं बहुत ही छोटी थी, समझे, मुझे बोलना भी नहीं आता था, 1-1.5 साल की थी, और मैं जो ना पॉइंट आउट करी थी एक पिंक फ्रॉक पे कि मुझे ये पहननी है। अम्मी को परेशान कर दिया था मैंने। उसके बाद कपड़ों का भी था, उसके बाद मेकअप का भी बहुत शौक था। तो मैं छोटी सी थी, 2 साल की थी, तो मैंने अपने ऊपर ना उबलती हुई चाय गिरा ली थी और मैं जल गई थी और रोती थी बहुत ज़्यादा। और ये याद है? ये पहली मेमोरी है? याद नहीं है अम्मी, थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस याद है, कोई इतना ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट नहीं याद है, लेकिन अम्मी बताती हैं और खालाएँ बताती हैं और मामी बताती हैं कि मैं जो छोटी सी बच्ची थी, और मुझे जैसे बच्चों को कैल्पॉल और ब्रूफिन जो पिलाते हैं वो पिंक कलर की होती है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो जब वो मुझे पिलाते थे तो बोलते थे कोमल देखो नेल पॉलिश पी लो, तो मैं पी लेती थी। तो बचपन से ऐसी थी। बचपन से मुझे जैसे होता है ना लड़कियों को बड़े होके प्यूबर्टी रीच करके फिर रियलाइज़ होता है कि अच्छा मेकअप और बनना संवरना, मेरे साथ उल्टा हुआ कि मैं बचपन से ऑब्सेशन थी इन चीज़ों की, मुझे मेकअप की और कपड़ों की और हील्स पहनने की, इन सब का बड़ा शौक था। फिर बड़े होके मैंने अपने जेवर, चूड़ियाँ, सब कुछ, गुड़िया, मेहंदी, गुड़िया नहीं, Really? ये था तो कि नेचुरल है ये तो। हाँ पता नहीं बचपन में मैं जब देखती हूँ मैं जो इतनी बच्ची जैसी भी नहीं थी, बचपन से ही थोड़ी मैच्योर थी। तो गुड़िया नहीं खेली? गुड़िया नहीं खेली। बहन ने खेली? बहन ने बहुत खेली, बड़े होने तक खेली। और जब वो जब गुड़ियों की शादी करती थी तो तुम क्या करती थी?
उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन हाँ। अच्छा प्रिटेंड का बहुत शौक था। अच्छा। प्रिटेंड प्ले होते हैं ना कि टीचर बन गई, हाँ। अम्मी बन गई, छोटे बच्चों की, बाकी जो हाँ। कजन्स हैं उनकी, वो करने का बहुत शौक था। उसी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि बचपन से ना एक्टिंग का एक कीड़ा था, और कोई से बच्चों वाले खेल नहीं खेले, किताबें वगैरह पढ़ी, लेकिन कहानियाँ पढ़ने का और फिर कहानियों पे एक्ट करने का बचपन से शौक था। तो कमरे में एक्ट करती थी तो अपनी बहन के लिए बिल्कुल। पर्दे के पीछे खड़े हो गए? पर्दे के पीछे खड़े होके नहीं, लेकिन बस वही अम्मी और टीचर और इस तरह के रोल्स प्ले करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। पहली मेमोरी क्या है? पहली मेमोरी जो याद है बात, यही जो मैंने आपको कोई बताया खिलौने? यही जो मैंने आपको बताया, कपड़े, मेकअप, बहन, अम्मी, अब्बा, ये शौक। स्कूल याद है? स्कूल जाना पहला स्कूल जाना फर्स्ट याद है, फर्स्ट डे नहीं याद। ये नहीं याद है कि कौन छोड़ने आया था? वो रोई थी? याद है, आई डोंट थिंक वो फर्स्ट डे था या फर्स्ट फ्यू डेज में से ही था, तो अम्मी छोड़ने गई थी और खुशी खुशी चली गई थी? हाँ, नॉट अ ट्रबलसम चाइल्ड एट ऑल। रोती नहीं थी? नहीं, परेशान भी नहीं करती थी, रोती भी नहीं थी, शरारतें भी नहीं करती थी। सारी वो आगे आएगा, आगे वाली जो एडल्ट लाइफ है ना उसमें किया ये सब। हाँ, तो ये होता है ना, जो चीजें बचपन में की होती हैं वो फिर इंसान बड़े होके करता है ना। बिल्कुल रिबेलियस नहीं थी, हाँ। सारी बातें मानती थी, नाक की सीट पे चलाते थे वैसी चलती थी। पहली किताब याद है? पहली किताब याद है, सिंड्रेला। और इस तरह से याद है कि जब पापा जो हमारे घर में पढ़ने लिखने का बहुत रुझान था, और घर पे सबसे ज़्यादा हमारे पास बुक्स ही होती थी, इसी से मैं कह रही हूँ कि मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। तो सिंड्रेला की जो है वो हमारे पास किताब थी, और वो एक बार नहीं, मैंने इतनी बार पढ़ी थी कि वो मुझे हिफ्ज़ हो चुकी थी। तो जब पापा खोल के वो छोटी बहन को पढ़ा रहे थे, तो मैं साइड से वो पूरी किताब जो है बाय हार्ट बोल रही थी, और पापा उसको पढ़ा रहे हैं, उठ के देखते हैं कि हैं इसको पूरी किताब याद हो गई, इतनी सी बच्ची को पूरी सिंड्रेला की। और फिर क्या क्या याद किया इसी तरह से? बस वही मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोग जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कराची शहर के किस एरिया में रहते थे? नॉर्थ नाज़ाबाद। अच्छा। नॉर्थ कराची, बल्कि नॉर्थ अच्छा। कराची कह रहे, नॉर्थ कराची नॉर्थ नाज़ाबाद अच्छा। के इलाके में रहते थे। मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन बहुत पढ़ने लिखने का शौक, बहुत ज़्यादा, पूरी फैमिली में इसी तरह से है। तो किताबें जो हैं, अब्बू क्या करते थे? अब्बू लॉयर थे। और अम्मी? अम्मी हाउसवाइफ। अच्छा। लेकिन उन्होंने भी लॉ पढ़ा था। अच्छा। पूरी फैमिली में लॉ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब्बू ने ये था कि लॉयर बने, वो क्रिमिनल लॉयर बने, और जब उन्होंने क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा इलीगल काम भी है और झूठ भी बोलना है, और कभी कभार आपने क्रिमिनल को भी डिफेंड करना है एज अ क्रिमिनल लॉयर। तो ही कुडंट डू दैट, तो उन्होंने फिर उससे विड्रॉ किया, और उसके बाद फिर वो लीगल बैंक की साइड पर चले गए। देन ही वर्कड एट अ बैंक। तो बैंक में अब्बा काम करते थे, और इस वजह से मुझे आज तक सुनने को मिलता है काश बैंक की नौकरी कर ली होती जब भी एक्टिंग। अच्छा, ये नहीं कहा कि लॉयर बन जाती? लॉयर का था कि मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के लिए, एटलीस्ट पाकिस्तान में, तो वो घर वाले बहुत प्रोटेक्टिव थे, तो उन्होंने कहा था कि इतना स्कोप नहीं है एक लड़की का लॉयर बनने का। तो डॉक्टर नहीं बनने को कहा? डॉक्टर बनने को इस तरह कहा नहीं, ये घर वाले इस तरह के नहीं थे। किस तरह पढ़ा? मतलब आई वांट टू नो कि स्कूल में क्या क्या पढ़ा, और वहाँ पे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा थी। जैसे पापा थे, उनको बहुत सारी ज़बानें आती थी, अरबिक, जर्मन, फ्रेंच, सारी उनको आती थी। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी, उर्दू उनकी बहुत अच्छी थी। तो उसकी वजह से जब अब्बू हमेशा घर आके, यानी मेरी यही मेमोरीज़ हैं कि वो ऑफिस से घर आते थे और सीधा अपनी टेबल पे जाते थे, और जाके वो अपनी किताबें निकाल के पढ़ना शुरू हो जाते थे। अच्छा। होम्योपैथी पढ़ते थे, और इसके बाद अपनी लैंग्वेजेस पढ़ते थे, और उनको ब्रश अप करते थे, और दैट्स इट। तो उसकी वजह से मैं भी ऐसे ही थी। खाने की मेज़ पे क्या गुफ्तगू होती थी? खाने की मेज़ पे भी पढ़ाई की गुफ्तगू होती थी। ठीक है। हम लोग ना, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है। आई मीन मैं और मेरी बहन, हम लोग बहुत इस मामले में बहुत सक्सेसफुल रहे, दैट वी वर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, और हमारे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, और मैंने तो स्कॉलरशिप पे पढ़ा। तो उस पर मुझे हंसी भी आती, क्योंकि घर पे ना इस तरह से प्रिपेयर किया जाता था कि हम लोग जो है, जैसे हमारा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए पूरा आपने रात को अम्मी ने अब्बू ने बैठ के रिवाइज़ कराया, सब कुछ किया, फिर सुबह उठ के अब टिप्स आना शुरू हुई हैं पापा की तरफ से कि बेटा एग्ज़ाम होगा तो उसमें पहले वो वाले सवाल कर लेना जो आते हैं, उसके बाद जब टाइम बचेगा तब मुश्किल वाले सवालों पे जाना, फिर अगर जल्दी ख़त्म हो जाए तो एग्ज़ाम हॉल से निकलना नहीं,
रह के रिवाइज़ करना सब कुछ, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद हमारी सारी पेंसिलें निकलती थी, उसमें आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूकी जाती थी और हमें प्रिपेयर किया जाता था। वैन का इंतज़ार करते वक्त सुबह तक हम जो है सोल्जर्स की तरह हमें एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता था। और ये सारी ज़िंदगी रहा, हर इम्तिहान के लिए इसी तरह? हर इम्तिहान के लिए रहा। और उसमें मैं ये कहूँगी कि डिस्पाइट एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद मैंने वो सारी पढ़ाई पढ़ी जो सिर्फ हमारे मुल्क में अमीर लोग पढ़ते हैं। तो वो सक्सेसफुल हुए मेरे पेरेंट्स उस मामले में। उनका एक जो ड्रीम था कि मेरी छोटी बहन है वो डॉक्टर है, और फिर मैं जो बाद में स्कॉलरशिप पे अमेरिका गई थी, तो उस मामले में अम्मा अब्बा बहुत सक्सेसफुल रहे। तो नन्ही कोमल क्या सोचा करती थी? नन्ही कोमल सोचा करती थी मैं कैसे ड्रेस डिज़ाइनर बनेगी या मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, क्या सोचती? एक्टर बनेगी। तो हाउ डिड यू नो एक्टर बनेगी? शौक था, हमेशा से बचपन का शौक था। क्या क्या देखती थी? टीवी फिल्म इतनी नहीं देखती थी क्योंकि घर पे इस तरह का रुझान नहीं था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रिटेंड प्ले करना, हाँ। टीचर बन जाना, अम्मी बन जाना, नहीं, हर कोई चीज़। तो इंस्पिरेशन होगी ना, ये आइडिया कहाँ से आया? इंस्पिरेशन कोई नहीं थी, खुद ही अपनी तरफ से, बाहर से नहीं थी कोई इंस्पिरेशन, और आज तक नहीं है ऐसे। अपने आप से इंस्पिरेशन अंदर से आता है, जो कुछ आता है। तो ये किताबें तो कहानियाँ पढ़ने से? शायद कहानियाँ पढ़ने से। अब्बू लेकिन क्या कहानियाँ सुनाते थे? अब्बू जो हैं वो तो बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। उसमें मज़हबी भी होती थी और उसमें इस तरह की कहानियाँ होती थी कि इंसानियत की मदद कैसे करनी चाहिए। कि मुझे नाम नहीं याद है, इस वजह से मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई हुजूर ही थे उनकी जैसे कहानी कि वो घर पर आए और उन्होंने किसी आदमी की मदद की। उसके बाद वो घर के अंदर आए तो वो आके रोना शुरू हो गए। अपने नेबर की उन्होंने मदद की, तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि आप इसलिए रो रहे हैं कि आपको पैसे देने पड़ गए उसे? तो उन्होंने कहा, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, हज़रत उमर का आए थे ये वाक़या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि यहाँ तक नौबत कैसे आई कि उसे मुझसे मांगना पड़ा। वो मेरा नेबर था, तो मुझे पहले से क्यों नहीं एहसास हो गया। तो इस तरीके की कहानियाँ सुनी हैं बचपन से, कैरेक्टर बिल्डिंग की। या जैसे मैं छोटी सी थी, मुझे याद है मैंने पापा से पूछा कि पापा आप क्या चाहते हैं, मैं बड़े होके क्या बनूं? तो पापा ने कहा आंखों की डॉक्टर। मैंने कहा पापा क्यों? तो पापा ने कहा ताकि तुम बड़े होके जो गरीब लोग हैं, जो आंखों का अपना इलाज नहीं करा सकते, तुम वो कर सको। तो बचपन से ये चीज़ बिल्कुल बिल्ट इन कर दी गई थी हमारे अंदर कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, सच्चाई का साथ देना है और गरीबों की मदद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जैसे शाम को बच्चे होते हैं ना, बच्चे बाहर, अब्बू बाहर ले जाते हैं दुकान पे कुछ भी, सब्ज़ी, दूध, पत्ती, जो भी लेना है, अंडे लेने हैं जो रोज़ाना शाम को लिए जाते हैं। तो उसके लिए हम बाहर जा रहे थे, तो हमारा एक स्टोर था जिसमें हम जाते थे हमेशा। तो हम उधर नहीं गए, हम एक कोने की ना छोटी सी दुकान पर चले गए। तो मैंने कहा पापा वो जो हम बड़े स्टोर जाते थे हम वहाँ क्यों नहीं गए, हम तो रोज़ाना वहीं से लेते हैं। तो पापा ने कहा कि ये छोटी सी नई दुकान खोली है ना, तो इसको अभी हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो नए बिजनेसेस होते हैं, छोटी सी दुकान है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसकी तो दुकान ऑलरेडी चल रही है। तो बचपन से इस तरीके का ब्रॉट अप हुआ था। तो इस सारे प्रोसेस में जी पढ़ते पढ़ते क्या स्कूल में भी ड्रामों में हिस्सा लेती थी या? लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ये करूँगी, क्योंकि कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था फैमिली में, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली थी। जैसे कभी भी हम लोग के घर पे केबल नहीं था, हम लोग के घर पे जो कोई मेहंदी नहीं होती थी, कोई डांस नहीं होता था, म्यूज़िक नहीं होता था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो एवरीवन वाज जस्ट लाइक अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। और आज तक मेरे घर वालों को समझ नहीं आता कि इन हम सब के बीच में, ननियाल ददियाल दोनों में से, ये एक कैसे निकल गई है। मुझे खुद नहीं समझ आया। हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या स्कूल में फिर तुमने ड्रामे में? स्कूल में हमेशा ड्रामे में हिस्सा लिया, लेकिन वो भी समझे एक पढ़ाई का हिस्सा था कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पार्ट लेना है। तो उसमें डिबेट भी है, उसमें जो है सिंगिंग भी है और उसमें ड्रामेटिक्स भी है। लेकिन कभी भी ये नहीं था कि इसको आप प्रोफेशन बना सकते हैं। प्रोफेशन आपने ऐसे होना था, कोई डॉक्टर, इंजीनियर। मुझे हमेशा से बिज़नेस का बहुत ज़्यादा शौक था।
बचपन से आज तक है, वो नहीं गया है मेरे अंदर से। और आई थिंक जब आप एक एक्टर होते हैं तब आप एक बिजनेस पर्सन ही होते हैं, आप इतनी सारी डील्स नेगोशिएट कर रहे होते हैं, आप अपना एक ब्रांड बना रहे होते हैं। कोमल अजीज़ खान एक ब्रांड है, समीना पीरज़ादा एक ब्रांड है, एवरी डे हम एक अपनी इमेज बना रहे होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं अपने आप को। तो वो मेरे अंदर से कभी नहीं गया। और वो भी था कि जब मैं हाई स्कूल चली गई थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बिज़नेस पढ़ूंगी। तो उस पर थोड़ा सा बोला था कि साइंस पढ़ लो, लेकिन उसमें भी वो दे वर फाइन। और मैं इतना ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से बहुत ही, कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई घर वालों को, जो जैसा कहा वैसे किया, हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से आना, हमेशा घर आके होमवर्क करना, कभी कोई शिकायत नहीं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक मेरे अंदर से एक बागी इंसान निकला जिसने बोला कि अब मैंने पूरी ज़िंदगी जो जो आप लोगों ने कहा है मैंने कर लिया है, मैंने पढ़ा भी है, मैंने स्कॉलरशिप्स भी लिए हैं, मैंने अच्छे ग्रेड्स भी लिए हैं, मैंने जॉब भी की है 1 साल बाहर अमेरिका में। अब मैं वो करूँगी जो मेरा हमेशा से बचपन से दिल करता था। सारे मैंने बॉक्सेस चेक कर दिए और मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया कि मैं इस ख़ानदान में जिस तरह पढ़ाई होती है और अदब होता है, ग्रेड्स ली जाती हैं, जिस तरह हाँ, स्कॉलरशिप ली जाती है, वो सब मैंने कर लिया। और बिजनेस पढ़ा और इकोनॉमिक्स पढ़ा और इकोनॉमिक्स पढ़ा। लेकिन दुख भी होता है समीना कि क्यों हमारा प्रोफेशन इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड है। यानी हर किसी की, आप जिसकी भी स्टोरी सुने तो स्ट्रगल है हर किसी की, और मेरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आई हैव अ फीलिंग कि जब शुरू में जब लॉयर्स बनना चाहते होंगे लोग या डॉक्टर बनना चाहते होंगे और वो जिम्मेदार होते थे पहले, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा ये समझना। आई थिंक औरतों के लिए काम करना ही इतना मुश्किल था। ये डॉक्टर क्यों बन रही है, या ये लॉयर बनने के क्यों ख्वाब देख रही है, जबकि एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी चल रही है, अब खाना पीना तो सही है, तो क्यों बच्ची पढ़ रही है, क्यों चाह रही है। तो आई थिंक कोई भी अपने वक्त में जो भी कोई नई चीज़ सोचता है उसको होती है मुश्किल, है ना। तो फिर कन्विंस कैसे किया? अच्छा, मेरी लक, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैं कहती हूँ मेरी 2 अम्मी हैं और मेरे 2 अब्बू हैं, क्योंकि एक मेरे मामू हैं और एक मेरी फप्पो हैं। अच्छा। तो मेरे फप्पो जो हैं समझो वो मेरी दूसरी अम्मी हैं, और जो मेरे मामू हैं वो मेरे दूसरे अब्बू हैं। अच्छा, अब्बू जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बहुत ही धीमे, बहुत सूफ़ी किस्म के इंसान नहीं होते। अब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, ज़्यादा दोस्त नहीं, दुनियावी कामों में नहीं, उनको ज़्यादा पैसे नहीं बनाने थे, उनको बस सही काम करना था, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था और सही रास्ते पे चलना था, और कुछ नहीं। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां भी रह जाती हैं, क्योंकि अगर आपके अबू इतने सीधे से होते हैं तो उसमें फिर मेरे मामू स्टेप इन करते थे कि कोई सी भी ऐसी चीज़ है। जैसे मेरे मामू ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई। अब्बा तो इतना डरते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये रोड पे नहीं जा सकती, ये गाड़ी नहीं चला सकती, मेरी बच्ची ना किचन में जाएगी, क्योंकि बचपन में वो एक बार 2 साल की उम्र में उसने पानी बॉयल किया था। हाँ। और बॉयल तो नहीं किया था, बॉइलिंग पानी अपने ऊपर गिरा लिया था, तो अब ये कभी किचन में नहीं जाएगी, और बस मुझे नहीं पता। तो पापा तो ऐसे थे। और जब मैं जली भी थी, मैंने अपना जो बॉइलिंग पानी, अम्मी बताती हैं, जो गिरा लिया था अपने ऊपर, तो अम्मी ने पापा से कहा था जल्दी से जाके AC खोलिए। और अम्मी जो है मुझे देख रही थी कि फ्रॉक उतारनी है और क्या करना है, फर्स्ट एड। पापा से AC भी ऑन नहीं हो रहा था। वो इतने वो नरम दिल के थे। तो वहाँ पे मेरे मामू स्टेप इन करते थे। अब जैसे मुझे हॉस्पिटल रश करना था तो मेरे मामू मुझे लेके गए, मामू वहाँ पे लेके गए। मामू ने मुझे ड्राइविंग सिखाई, मामू ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि पापा बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन पापा खुद इतने नरम दिल के थे कि शायद वो मुझे इस जो असल दुनिया है, जिसकी हार्श रियलिटीज़ हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं कर सकते थे मुझे, वो खुद भी प्रिपेयर नहीं थे। तो उसमें फिर मामू आ गए थे, और फुप्पो इस तरीके से आ गई थी कि फुप्पो जो है हमारी, वो अगैन अनदर अमेजिंग वुमन, शी इज़ इन हर 70s नाउ, और उन्होंने अपने ज़माने में PhD किया था UK से, तो वो बहुत लिबरल हैं। तो अभी भी जैसे मेरा एक्टिंग का पूरा इशू हुआ, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा मीडिएट करना, घर वालों को मनाने में, अम्मी को कन्विंस करने में फुप्पो का हाथ, किताबें ला के देने में फुप्पो का हाथ। एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल थी कि अगर वो उस टाइम पे अकेले बाहर जाके पढ़ सकती हैं, तो मैं इस टाइम पे अकेले जाके बाहर पढ़ सकती हूँ। मैं अपनी फैमिली में पहली थी जो बैचलर्स के लिए, छोटी उम्र में गई थी मैं, 19 साल की उम्र में। फुप्पो PhD के लिए गई थी, लेकिन मैं खैर इस ज़माने में इतना कर सकती हूँ। हाँ, तो बैचलर्स के लिए बहुत कुछ
मेरी ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई बाहर जाके। अच्छा, इसकी भी बड़ी एक ट्विस्ट है कहानी में कि मैं बाहर कैसे गई। हाँ, मुझे प्लीज़ बताओ। ओ लेवल किया और ए लेवल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास फैमिली थी, तो एक जो लड़की होती है जो मिडिल क्लास फैमिली में एक नॉर्थ कराची घर में रहती है, उसे पता भी होता है कि मेरे अम्मा अब्बा के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने ऊँचे ऊँचे ख्वाब देख सकूँ। बाहर की पढ़ाई सबको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डॉलर और रुपये में इतना फ़र्क है, यानी 100 रुपये, अब तो खैर 130 रुपये, सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो ये ख्वाब तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि मैं बाहर जाके पढ़ सकती हूँ। था कि शायद आगे PhD के लिए चली जाऊँ, शायद जब बहुत बड़ी हो जाऊँ ख़ुद पैसे कमा के चली जाऊँ, लेकिन अभी का नहीं था। तो ड्रीम ये था कि ओ लेवल और ए लेवल में बहुत अच्छे ग्रेड्स ले आई थी। ओ लेवल में अच्छा, अब्बू जो है वो रिटायर हो गए थे। अब्बू ने लेट शादी की थी और फिर मैं भी 5 साल के बाद पैदा हुई थी। अब्बू रिटायर हो गए थे तो घर पे इतने पैसे नहीं थे कि ए लेवल भी बहुत एक्सपेंसिव है। ओ लेवल तो उन्होंने मुझे इस बाकायदा मुझ पर शर्त लगाई गई थी कि देखो हम तुम्हें बीकन हाउस में डाल रहे हैं। वैसे तो गली के स्कूल में पढ़ा था 7th 8th ग्रेड तक। एक टीचर ने पकड़ के मेरे अम्मी अब्बू को बोला था कि आपके बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इनको किसी अच्छे स्कूल में डाल दें। तो बीकन हाउस में डाला गया हमें 8th ग्रेड में। उधर जो है 8th ग्रेड से लेके ओ लेवल तक हमने पढ़ा और फिर अम्मी पापा ने कहा देखो अब तो इंटर करोगे इसके बाद, क्योंकि ए लेवल तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। किस्मत इस तरह से हुई कि स्ट्रेट एज आए ओ लेवल्स में और स्कॉलरशिप मिल गई ए लेवल के लिए, तो वो तो भाई किसी तरह से पार हुआ। ए लेवल की स्कॉलरशिप मिली, ए लेवल का पढ़ लिया। अब मरहला हुआ यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में मैंने कोशिश की कि मेरा लम्स में, क्योंकि बिज़नेस के लिए जो बेस्ट है वो लम्स है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद ना माने लेकिन है लम्स, इट इज़ तो मुझे उधर आना था। और थोड़ा ये भी था कि घर से भी दूर हो जाऊँगी तो लिबर्टी भी होगी। इतना ज़्यादा था कि बस अब एक ही यूनिवर्सिटी है और यही ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, इधर ही आना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब टेस्ट देने की बारी आई तो टेस्ट मैंने ख़राब कर दिया और नहीं हुआ मेरा एडमिशन। रोते धोते मैंने IBA में टेस्ट दिया ऐसे, और IBA में हो गया। सबने कहा भाई लोग इतनी दुआएं करते हैं और पता नहीं लाखों लोग आते हैं और सिर्फ 200 बच्चे होते हैं। मैं खुश नहीं थी, मुझे लम्स जाना था, मुझे नहीं जाना था IBA। उसके बाद मेरा पहला या दूसरा ही दिन था IBA में। मैं सोचती हूँ कि मैं आई वॉज सच अ स्मार्ट चाइल्ड, इतनी मेरे अंदर फोरसाइट थी कि मुझे पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। तो मुझे IBA के नाम से कोई परवाह नहीं थी कि IBA का एक नाम है और उधर से बहुत अच्छी जॉब मिलती है। मैं अपनी जो पॉइंट होती है कराची यूनिवर्सिटी में, आपको वो मेन रोड से अंदर IBA तक एक पॉइंट लेके जाती है, अंदर आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो मैं उस पॉइंट में चढ़ी तो मैंने देखा एक बच्ची जो है ना वो किताब खोल के मैनेजमेंट की डेफिनेशन को रट रही थी। और मैंने देखा, मैंने कहा कि मैनेजमेंट कोई रट के कैसे सीख सकता है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। उधर ही ना मुझे कुछ हुआ कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, ये मैं तो नहीं ऐसे पढ़ सकती रट्टे लगा के। मेरे तो बहुत बड़े ख्वाब हैं, मुझे तो बहुत सक्सेसफुल होना है और बहुत आगे जाना है, और सिर्फ पैसे में किसी की जॉब करके नहीं, एक चेंज लाना है दुनिया में। उस तरह के ड्रीम्स थे मेरे। तो ये तो इधर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर समझा लिया अपने आप को कि भाई नहीं हुआ लम्स में, नहीं है पैसे घर पे इतने के बाहर भी जा सकें। IBA भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, गुजारा करो। लेकिन साइड पे मैं पढ़ रही थी कि अगले साल दोबारा लम्स के लिए ट्राई करूँगी। उतने में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी, वो मेरी यंग एज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, जिसका मुझ पर बहुत बुरा असर भी हुआ, फिर अच्छा भी हुआ कि मुझे उधर कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ओ लेवल A लेवल तो कर लिया था, बाहर की पढ़ाई थी वो आपका दिमाग खोलती है। अब मैं पाकिस्तान में एक ऐसी यूनिवर्सिटी में फंस गई थी जहाँ पे रट्टे लगाए जाते थे, और भले से आपको कुछ ना भी समझ आए, आपको उसको रट्टा लगा के आपको पास होना था। हमारा एक कोर्स था इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, बट पास होने, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसमें लिटरली ये होता था कि 1 टेक आईफिल टावर टेबल समीना शूज़, ये अब लिखा हुआ है, आपने उसका रट्टा लगाया, उसको जाके छाप दिया। मुझसे नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने हुए थे अभी मुझे उस इंस्टीट्यूट में आए हुए, मुझसे नहीं हो रहा था। तो मुझसे गलती भी हुई। मैंने क्या किया कि मेरा अगले दिन एग्ज़ाम था, मैंने बोला नहीं हो रहा, ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही, कुछ याद नहीं हो रहा, क्या करूं। फाड़ा वो ये डेफिनेशन और निकाल के अपने पास रख ली और एग्ज़ाम में चली गई। एग्ज़ाम में क्योंकि चीटिंग आती ही नहीं थी, चीटर हूँ नहीं, एग्ज़ामिनर ने देखा और पकड़ लिया और बहुत बड़ा तमाशा हुआ।
बहुत बड़ा तमाशा हुआ और उसी वक्त मेरा एग्ज़ाम रुका गया और उसी वक्त मुझे बोला गया कि निकलो यहाँ से। और डिसिप्लिनरी कमेटी आई, IBA के टॉप नॉच लोग आए और उन्होंने बैठ के मुझसे पूछा कि आपने किया है। मैंने कहा जी सर मैंने किया है। क्यों किया है? इतनी अकल नहीं थी कि समझा सकूं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग का सिस्टम ब्रोकन है। मैं एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझे समझ के याद करने की आदत है। ये तो नहीं समझ नहीं आया। उस वक्त खौफ था, हिरास थी। तो मैंने बोला कि सर गलती हो गई मुझसे, शैतान ने भड़का दिया। तो आई रिमेंबर ही लाफ्ड एट मी, हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा कि अच्छा। बाहर गई, सब ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें वो F दे देंगे या तो एग्ज़ाम में ओवरऑल अपनी GPA इस तरह कर लेना कि वो F का फ़र्क ना पड़े, या क्या पता वो तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दें। ये भी होता है कभी कभी। 6 महीने के लिए जाके कोई इंटर्नशिप कर लेना, फिर वापस आ जाना, कोई मसला नहीं है। एक तुमने सबक सीखा है। मैंने कहा ठीक है, घर चली गई। उन्होंने कहा आप एग्ज़ाम्स के लिए मत आइएगा, आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मत आइएगा। ये बहुत बुरी न्यूज़ थी मेरे लिए, क्योंकि अगर आगे के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं आ रही इसका मतलब है सज़ा सख्त है। रिज़ल्ट आता है हेयरिंग का, उन्होंने मुझे 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। वो बच्ची जिसके इतने सारे ड्रीम्स थे, एक मिडिल क्लास घर की, बहुत बड़ी सज़ा दे दी मुझे। और इतनी बड़ी सज़ा थी कि 3 साल मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। 3 साल के लिए सस्पेंशन का मतलब है मैं 3 साल घर पे बैठूं और उसके बाद मैं वापस एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बहुत ही बुरा टाइम था मेरे लिए, वो बहुत बुरा टाइम था। और मुझे याद है कि सारे दोस्त मुझे देखते थे कि मैं एक फेलियर हूँ। इतनी मैंने मेहनत की थी और इतना मुझे नाज था अपनी पढ़ाई पे और बचपन से लेके अभी तक, और वो सब ख़त्म हो गया था 1 सेकंड में, सब चकनाचूर हो गया था। और घर पे पैसे भी नहीं थे तो, और लम्स में एडमिशन हुआ नहीं था पिछले साल। और मुझे याद है कि फिर उसके बावजूद मेरी एक दोस्त ने ना, मुझे IB का एक कार्निवल था। अब्बू का क्या रिएक्शन था? अम्मा अब्बा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब्बू तो सादे, उन्होंने कहा बेटा कोई छोटी सी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, वहाँ चली जाना, कोई बात नहीं। मैं और रो कि अब्बू आप समझ नहीं रहे, मेरे ख्वाब है बहुत बड़े, मैं नहीं जा सकती एक छोटी यूनिवर्सिटी। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, IB की थी, उसने कहा कि IB का कार्निवल है, तुम आ जाओ, सारे दोस्त जा रहे हैं। हालांकि मुझे किक आउट कर दिया था। मैं उधर गई तो मुझे लोग ऐसी नज़रों से देख रहे हैं कि किक आउट हुई, फेलियर। एक लड़के ने बोला कि मैं तो तुम्हारी जगह होता तो खुदकुशी कर चुका होता। और मैंने देखा और उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया क्या मुझे कर लेनी चाहिए? क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? जो मेरे इतने ख्वाब थे बचपन से कि इस घर से, ये जो एक मिडिल क्लास घर है, इससे मुझे आगे जाना है, आगे पढ़ना है, दुनिया बदलनी है, तो सब ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ पे फुप्पो आई और मामू आए और सब ने कहा कि बहुत सारी एग्जांपल्स दें कि इतने लोग फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ऐसी हो गई थी कि मैं सिर्फ बेड पे लेटी रहती थी, मैं रोती थी, मैं कुछ खाती नहीं थी, मैं नहाती नहीं थी, मैं डिप्रेस थी। इतनी सी बच्ची, बहुत सख्त सज़ा है। अगर आपको चीटिंग का किसी ने कुछ गलत किया, पहले तो बात है आपको अपना सिस्टम चेंज करना चाहिए, देखना चाहिए कोई बच्चा ये क्यों कर रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है ये। और इतनी बड़ी सख्त सज़ा मुझे नहीं समझ आता कि इतने से बच्चे को एक खता की 3 साल सस्पेंशन की, उसका फ्यूचर बर्बाद करने की सज़ा। बच्चे खुदकुशियाँ कर लेते हैं, नहीं देनी चाहिए। नहीं, ये गलत था, दे देते। मैं ये नहीं कह रही कि सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, इतनी सख्त सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। और ये मेरे पास फैमिली की सपोर्ट थी, सबके पास नहीं होती है। आपने 3 इडियट्स में शायद एक मूवी है उसमें देखा है। आई डोंट थिंक दे शुड हैव डन दैट टू मी, बट मैंने जो है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, उस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल थी और मैं रोती रहती थी और घर वाले भी बहुत परेशान थे। 2 महीने मैंने ऐसे गुजार दिया, ना मैं खाती थी, ना मैं किसी से बात करती थी, और बस मैं स्पेस में ऐसी स्टेयर कर रही होती थी। उसके बाद मैंने कहा कि कोमल बस, अब बस हो गई है और अपने आप को बेचारा बनाना छोड़ो और उठो और करो कुछ, कोई रास्ता होगा, देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। सोचा क्या करें। मेरे एक टीचर होते थे जो मुझे पढ़ाते थे सैट, क्योंकि मैं लम्स के लिए दोबारा से प्रिपेयर करी थी। वो मुझसे बड़े इम्प्रेस थे। पहला बंदा था जिसने मुझसे कहा यार पहली लड़की देखिए चीट करते हुए किक आउट होगी, तुम तो बड़ी कूल हो। पहले बंदे ने मुझे कहा कि यार हिम्मत की है तुमने, ऐसे तो बड़ी अलग सी लड़की हो तुम। मुझे ना हिम्मत आई, क्योंकि बाकी सब तो शेम कर रहे थे मुझे, घर वाले नहीं कर रहे थे। लेकिन तो उन्होंने कहा बाहर अप्लाई करो। वो मैंने कहा कि सर मेरे घर पे तो नहीं है इतने पैसे, मैं तो नहीं कर सकती बाहर अप्लाई। अम्मी से जाके पूछा, अम्मी अगर मैं बाहर अप्लाई करूँ तो पैसे हैं आप लोगों के पास? अम्मी ने कहा हाँ बेटा, वो मेरी एक ज़मीन है, वो मैं बेच के ना तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूँगी। 4 साल के 15 लाख रुपए, उसमें तो यहाँ की पढ़ाई नहीं होती। मैंने कहा अम्मी क्या बात करिए, अमेरिका जाना है।
बेटा इतना ही है, क्या करें। बैठी ऑनलाइन बैठी और जाके मैंने सर्च किया है खुद बैठ के गूगल पे सर्च करके मैंने लिस्ट निकाली सारे अमेरिका में कॉलेजेस की। अच्छा अमेरिका इसलिए क्योंकि पप्पू अमेरिका में रहती थी। लिस्ट निकाली है, सबको बैठ के फ़ोन मिलाएं, 100 कॉलेजेस को फ़ोन मिलाएं और बोले आप में से कौन 100% स्कॉलरशिप देते हैं। खुद लिस्ट बनाइए, उसमें से 100 में से 10 निकाले, 10 में से 10 पे अप्लाई किया और लम्स भी जाके अप्लाई किया। और जब रिज़ल्ट आया तो मेरा लम्स में भी एडमिशन हो गया था फुल स्कॉलरशिप पे, 75% स्कॉलरशिप पे, और मेरा अमेरिका में एडमिशन हो गया था अबव 100% स्कॉलरशिप पे। और जो मेरा कॉलेज था वो $50,000 पर ईयर था। तो समझे मेरी 4 साल की पढ़ाई 2 करोड़ रुपए की थी, जो मेरे घर वाले कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और मेरी ज़िंदगी उधर से बदलना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और उसके बाद मैंने बोला थैंक यू IBA, थैंक यू IBA। और आज तक मैं कहती हूँ कि थैंक यू IBA। मैं उस सिस्टम में बिलोंग ही नहीं करती थी, उस रट्टे वाले सिस्टम में जो दूसरे आपको बताएं, वो आपको प्रिपेयर करते हैं जॉब करने के लिए, वो आपको प्रिपेयर नहीं करते कि आप खुद एक शायद करते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है। उधर से फिर मैं बाहर गई। आपने क्वीन मूवी देखी है? कंगना रनौत, छोटी सी लड़की, गांव की। मैं भी एक सादे से घर की, कभी जीन्स शर्ट नहीं पहना था, कभी कराची से बाहर भी नहीं गई थी। एक बार मुंजो दाड़ हो गई थी, प्लेन में कभी इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं हुई थी, और वो बच्ची अकेले बाहर निकल गई, मिशिगन चली गई। जीन्स का साइज़ नहीं पता, बाहर जा रही हूँ तो शर्ट नहीं पता, अभी डरी हुई हूँ, और लोग पार्टीज़ में जा रहे हैं और मैं जो ना घर पे बैठ के हर वीकेंड अम्मा अब्बा से स्काइप पे बातें कर रही हूँ। एक दिन जो है कुछ अच्छी सी लड़कियाँ हैं, उन्होंने देखा कि ये डरी सहमी सी लड़की है, पाकिस्तान से आई हुई, रूम से ही बाहर नहीं निकलती। तो उन्होंने कहा आओ चलो हम बाहर जा रहे हैं, हमारे साथ हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, चलो। गोरी लड़कियाँ थी, उनसे दोस्ती हुई। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के लोग आए हुए थे उस कॉलेज में। आहिस्ता आहिस्ता सबसे दोस्ती हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उन लड़कियों के साथ रहना शुरू किया। एक घर में हमने घर लिया, अगले साल हमारा घर हमने जब रेंट किया तो उसमें मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की भी थी, एक जू लड़की भी थी, एक साउथ इंडियन लड़की थी जो ब्राह्मण फेथ की थी, और एक चाइना से लड़की थी जिसका यानी बेसिकली कोई रिलीजन नहीं था, क्योंकि चाइना में ऐसा नहीं है। हम सब साथ रहते थे, सारे अलग अलग मज़हब के लोग। कोई वेजिटेरियन था, ब्राह्मण लड़की बिल्कुल भी अंडे और मीट नहीं खाती थी। मेरी जो क्रिश्चियन फ्रेंड थी वो भी समझे वेजिटेरियन थी। जो जू थी वो हमारी तरह पोर्क नहीं खाती थी। उधर रह के मैंने टॉलरेंस सीखी, ब्रॉड माइंडेड होना सीखा, और मैंने सीखा कि बहुत हर मज़हब के लोग हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। डिफरेंट कल्चर सीखे, मज़े मज़े के खाने। मैं आपको बताई थी ना, खाने का बड़ा शौक़ है, तो मैंने बिरयानी बनाना उन्हें सिखाई, उन्होंने अपने खाने मुझे सिखाए, और दिमाग खुलता गया। और वही लड़की जो कभी नहीं सोच सकती थी कि वो अपना ड्रीम एक्टिंग का फॉलो कर सकती है, और शायद मैं IBA में होती तो मैं कभी नहीं करती। वहाँ पे जाके जब आहिस्ता आहिस्ता दिमाग खुलना शुरू हुआ और दुनिया मैंने देखना शुरू की, तो मैंने हर चीज़ को सवाल करना शुरू किया, ऐसे नहीं तो ऐसे। और वहाँ पे असल कोमल बनी। उससे पहले जो कोमल थी वो एक रिफ्लेक्शन थी अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, जो उसे सिखाया गया था, ना कि सीध में चलने वाली लड़की थी। तो कहते हैं कि लड़की जो है ना वो बाहर नहीं भेजा करो। सब ने कहा था मेरे अम्मा अब्बा को कि इसको बाहर मत भेजो, बहुत छोटी है, बड़ी हो जाए तब भेजना, क्योंकि उसके बाद वो बदलते नहीं हैं। छोटे होते हैं ना बच्चे, वो दूसरों के रंग में रंग जाते हैं। और कहते हैं कि हाथ से निकल गई लड़की। बहुत बुरी टर्म लगती है मुझे ये। आई गेस मैं हाथ से निकल गई, क्योंकि लेकिन अच्छे तरीके से मैंने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। मेरी अब अपनी एक पर्सनालिटी है, और वो मुश्किल था मेरे घर वालों के लिए एडजस्ट करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। और उस वक्त वैसे बताऊँ, मेरे अम्मा अब्बा को अगर पता होता है कि मैं इतनी बदल जाऊँगी तो शायद वो मुझे नहीं भेजते। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से लेके उस वक्त तक इतनी फर्माबरदार बच्ची थी और इतनी पढ़ने की शौकीन थी कि वो कभी नहीं सोच सकते थे कि ये उधर जाके बदलेगी। उन्होंने कहा कि ये तो हमेशा बिल्कुल जी करने वाली बच्ची रहेगी, इसको बाहर भेजते हैं। और इसके साथ इतना बुरा हो चुका है IBA में, और अब इसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, 100% स्कॉलरशिप मिली है जो किसी को मिलती ही नहीं है, तो उसको भेज देते हैं। और वहाँ जाके मैं बदल गई। तुम उसे बदलना क्यों कहती हो? ग्रो कर गई। हाँ, दैट्स अ बेटर टर्म कि तुम आई थिंक अक्लमंद हो गई, वाइजर हो गई। दुनिया देखी ना, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया देखी।
जो इतनी सारी बातें हैं, मैंने कहते हैं कि यहाँ बेहतर हो गई। यहाँ पे जैसे कहते हैं, मैंने अब बड़ी इस तरह की बातें सुनी है, जो गोरे होते हैं उनके घर टूटे हुए होते हैं, वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते और अपने बच्चों को 18 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल देते हैं। जब मैं पहले दिन कॉलेज गई, मैंने देखा कि जो गोरे थे, अमेरिकन्स थे, वो अपने बच्चों को ड्रॉप करने आए हुए थे। उसका बूढ़े माँ बाप फर्नीचर खुद उठा के बच्चों का रूम में मूव कर रहे थे और उन्हें गुड बाय कहते हुए रो रहे थे। वो भी ऐसे ही हैं, वो हमारी तरह हैं, सभी ऐसे हैं, वो भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हमने पता नहीं क्यों बॉर्डर्स और नेशनैलिटीज़ और कल्चर और रिलीजन हर चीज़ का डिवाइड बनाया हुआ है, वो उधर जाके मेरे दिल से ख़त्म हो गया। और जो होते हैं ना नैरो माइंडेडनेस, वो ख़त्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता। मैं नहीं जज करती किसी को कि अगर किसी ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, लंबे, किसी ने नकाब पहना हुआ है, किसी ने बिकिनी पहनी हुई है, मैं नहीं जज करती। वो उसका मामला है, वो करे, वो अच्छा इंसान है, वो दुनिया वालों के लिए अच्छा काम कर रहा है, मुझे इससे मतलब है। और अगर आप जो भी पहने हुए हैं, अगर आप दुनिया के लिए बुरे हैं, मुझे अभी कपड़ों से कोई नहीं, फिर आप एक बुरे इंसान हैं। आपने दाढ़ी रखी हुई हो, आपने नकाब किया हो, दीज थिंग्स डोंट मैटर टू मी एंड दे शुड नॉट मैटर। तो खैर वहाँ जाके मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खुला और उधर जाके पता चला कि कोमल तो सब कुछ कर सकती है। कोमल जो है अकेली न्यूयॉर्क में भी रही, अकेली सैन फ्रांसिस्को में भी रही, कोमल 6 महीने ऑस्ट्रेलिया में भी रही, वहीं से स्कॉलरशिप पे 6 महीने ऑस्ट्रेलिया चली गई। कोमल मिशिगन में भी रही, अपना बैंक अकाउंट भी खोला, बहुत सारी जॉब्स भी की अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़े। और उधर जाके जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला, जाते के साथ मैंने इंट्रो टू एक्टिंग की क्लास ली। और अब घर वाले परेशान कि इसको तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ने भेजा था, ये तो जाके इंट्रो टू एक्टिंग पढ़ रही है। और फुप्पो के जो बच्चे हैं उधर से भी कॉल आ रही है और घर से भी कॉल आ रही है कि वहाँ पे तो पता नहीं वो तुमसे क्या क्या कराएंगे एक्टिंग में, लड़का भी तुम्हें हाथ लगा सकता है और ये हो सकता है और वो हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं मना करूँगी तो वो नहीं करेंगे। एंड दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल। मुझे याद है मेरी फर्स्ट थैंक्सगिविंग थी, मेरे दोस्तों ने मुझे इन्वाइट किया था, अगैन वो गोरे थे, उन्होंने मेरे लिए हलाल टर्की ढूंढ के, अपने घर पे उनकी थैंक्सगिविंग है, मैं इनवाइटेड हूँ, एक मुस्लिम गर्ल, तो उन्होंने एक हलाल टर्की ख़रीदी थी ताकि कोमल भी खा सके वो टर्की, हालांकि बहुत सारे खाने थे। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, मेरे डिफरेंसेस, मेरे फेथ, हर चीज़ को समझा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उधर ही से जो है ना एक्टिंग का फिर थोड़ा सा कीड़ा वहाँ पे, क्योंकि अब था कि कोमल सब कुछ कर सकती है और दुनिया जो है वो कोमल के सामने खुली हुई है, और जो सोसाइटी का प्रेशर और घर वालों की जो लिमिटेशंस हैं अब वो थोड़ी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब कोमल अमेरिका में है और कोमल अपने आप में कुछ है। तो मैंने अपना बैचलर्स किया, उसके बाद जैसे था कि जॉब करनी है, उसमें भी कोशिश की कि जो है मुआशरे में कि जॉब करनी है और घर वाले भी चाहते हैं। सैन फ्रांसिस्को में जाके बड़ी अच्छी सी मुझे जॉब भी मिल गई। वहाँ जाके मुझे फिर से मैं डिप्रेस्ड होना शुरू हो गई थोड़ी सी। कंप्यूटर के सामने बैठ के 8 घंटे एक तरह का काम करना, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं करना था, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जॉब आपकी पूरी ज़िंदगी होती है। आजकल जो हम जॉब्स करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, वो आपकी लाइफ होती है, आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते। हम 12-12 घंटे काम करते हैं सब के सब, और 8 घंटे सोते हैं, तो बचता ही कितना टाइम है। हमारी ज़िंदगी हमारी जॉब है। मैंने कहा मैं तो इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तो एक्टिंग ही करनी थी। तो 1 साल की, और उसके बाद मैंने सब कुछ रैप अप किया। उधर सारे दोस्तों को बताया कि मैं एक्टिंग करने जा रही हूँ, सब मुझ पे हंसे कि पता नहीं क्या हो गया, बैठे बैठे एक्टिंग करूँगी। पाकिस्तान में कभी कोई कोर्स किया है, कभी किसी को जानती हो? नहीं, कुछ नहीं जानती, मैं करूँगी बस एक्टिंग। अम्मा अब्बा को इधर आके बताया कि मैं टीचिंग करूँगी। वो कह रहे नहीं, यहाँ हालात ख़राब हो गए, यहाँ पे लोग के मोबाइल छिन जाते हैं और बहुत क्राइम रेट बहुत हाई है, अमेरिका में रहो, यहाँ लोड शेडिंग होती है, नहीं आओ वापस। नहीं, मुझे वापस आना। क्यों आ रही हो वापस? नहीं, वो मुझे बस बिजनेस करना है, मुझे टीचिंग करनी है। मैं नहीं, ये नहीं बता रही कि एक्टिंग करनी है। फुप्पो को बता दिया था उधर ही। मोहब्बत नहीं हुई वहाँ पर? हुई, घर वालों को भी पता है उधर ही हुई, यहाँ पे कभी नहीं हुई। क्योंकि अगैन, क्योंकि घर वालों घर वालों ने जो कहा था वही करना था। वहाँ पे जाके हुई और अच्छी हुई। घर वाले बहुत नाराज़ थे क्योंकि वो हमारे मज़हब से नहीं था। उसके घर वाले भी बहुत नाराज़ थे क्योंकि मैं उसके मज़हब से नहीं थी। और हुई और फिर ख़त्म हो गई। अब हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। Really? और हाँ। एक्टिंग ने टेक ओवर कर लिया ना? एक्टिंग ने नहीं, वो है हमेशा, वो दिल में रहेगी हमेशा। अच्छा, मोहब्बत रहेगी? हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा। और फिर
अच्छा, फिर दूसरी मोहब्बत हुई? नहीं, वो तो एक ही बार होती है। अच्छा। अभी तक तो एक ही बार होती है। और सभी ना उधर पता नहीं क्यों मुझे वहाँ के, क्लियरली बोलूँगी, फ़िल्टर नहीं करूँगी, मुझे वहाँ पे जो लड़के हैं वो, वहाँ पे मेरा दिल किया कि कोई इस लायक हो जिससे की जाए मोहब्बत, जो औरत को अपने से कम ना समझता हो। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली शायद मेरे अराउंड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या वो आपको ये ना बताए कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपने इससे बात करनी है, आपने ये जॉब नहीं करनी है, ये करनी है। उधर भी तसव्वुर नहीं था। आप अपने में एक इंसान हैं और वो अपने में एक इंसान है, आप दोनों कंपेनियनशिप के लिए साथ हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे की डोरियों से एक दूसरे को नचाने के लिए नहीं है।